नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल रावेन जीएस पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक मध्य प्रदेश में उद्योग, है ना। तो मध्य प्रदेश के जो भी उद्योग हैं वो हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने दोस्तों पढ़ा था मध्य प्रदेश के खनिज, तो उधर पे अपन थोड़ा सा कुछ 2-3 फैक्ट रह गए थे, मैं वो अभी क्लियर कर देता हूँ, है ना। तो मध्य प्रदेश के जो 2-3 फैक्ट बच गए थे वो आप इधर पे लिख लीजिए। तो मध्य प्रदेश का जो पहला फैक्ट था, तो मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना, मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना जो थी वो हुई थी 1962 में, है ना। ये अपन को एक फैक्ट याद रखना है। दूसरा, जो पहली खनिज नीति थी, है ना, जो कुछ बेसिक फैक्ट होते हैं और नीतियों से क्वेश्चन थोड़ा सा बनते हैं, इसलिए ये याद रखना है अपन को। पहली जो खनिज नीति थी वो थी अपनी 1995 में, है ना, मध्य प्रदेश की। और नवीन खनिज नीति थी, जो नवीन खनिज नीति वो है 2010 में, है ना। तो ये 2-3 कुछ फैक्ट थे, ये आपको याद रखना है खनिज नीतियों में, खनिज, है ना। तो ये 2-3 फैक्ट थे, ये याद रखना है आपको। तो बात करेंगे उद्योगों की, तो उद्योगों से पहले अपन कुछ जनरली बात करते हैं कि इस समय जो दोस्तों समय चल रहा है वो बहुत ही खतरनाक चल रहा है, बहुत ही क्रूशियल चल रहा है। तो आप लोग समय की कंडीशन को देखते हुए अपने घरों पे रहें और कहीं भी बाहर ना जाएं, सुरक्षित रहें, मास्क पहनें, है ना। और फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, है ना। लोगों से बचें इस समय जो भी वो है, और बहुत ही केयर करने की ज़रूरत है, ताकि जो अभी देख रहे हैं आप, जो इस समय राजनीति का स्तर है वो इतना गंदा चल रहा है ना कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना। मतलब जो आंकड़ों पे आधार पे काम चल रहा है, लेकिन रियल में जिनके साथ कंडीशन गुजर रही है, जिनके साथ परिस्थितियाँ उस हिसाब से चल रही हैं, है ना, जो बीमार हैं या जो हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो लोग की अगर आप बात सुनेंगे तो वो समझेंगे कि रियल में कंडीशन क्या है ना। तो बहुत ही गंभीर स्थिति है, इसलिए आप सुरक्षित रहें और घर पे रहें, पढ़ें, मेहनत करें, अपना जो भी काम है वो घर में बैठ के करें। और मैं कह रहा हूँ अपने समय को वेस्ट ना करें, है ना। आप समय को वेस्ट ना करें, अपना जो पढ़ाई के दौरान एग्जाम नहीं हो रहे हैं लेकिन आप पढ़ते रहें, है ना। अगर आप पढ़ते रहेंगे, भले किसी बहाने से पढ़ें, आप कुछ और काम करने की अपेक्षा वीडियो देखें या कुछ भी करें, लाइव आएँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके लिए लाइव भी आ सकता हूँ, लाइव वीडियो में अपन डिस्कशन कर सकते हैं ना। तो अपन एक टॉपिक रख लेंगे, आप ग्रुप में शेयर करें ना, वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं कि कोई किस टॉपिक पे अपन को मुद्दे पे बहस करनी है, तो वो अपन एक लाइव सेशन भी रख लेंगे, तो वहाँ पे अपन उस मुद्दे पे चर्चा करेंगे, है ना। और वो अपना टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तो आप वैसा भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन अपने समय का वेस्ट मत करें। एग्ज़ाम जैसे ही होंगे, है ना, जैसे ही ये स्थिति अच्छी होगी तो एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, लेकिन आपको उधर पे अलग से तनाव महसूस नहीं होगा, मेहनत अलग से नहीं करनी पड़ेगी और आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। तो अपन को इस चीज़ से ज़रूर याद रखना है, अभी से मेहनत करते रहें, है ना। तो घर में जो है तो समय वेस्ट मत करें, पढ़ते रहें। तो दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के उद्योग। आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के उद्योग की बात करेगा तो मध्य प्रदेश को उद्योग जो होते हैं वो अर्थव्यवस्था में, किसी भी राज्य की, जिले की या देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मुख्य रूप से रोल प्ले करते हैं ना। तो उद्योगों को पढ़ने के लिए अपन को उद्योगों मैंने लिख रखा है इसलिए ताकि समय को कम लगे, है ना। और मध्य प्रदेश के उद्योगों को अपन ने 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे अपन, है ना, जो मध्य प्रदेश के उद्योग हैं। तो सबसे पहले इनका अपन विभाजन करते हैं। तो पहला जो अपना खंड होगा वो होगा कृषि आधारित उद्योग। दूसरा जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खनिज से संबंधित उद्योग, है ना, खनिज आधारित जो भी उद्योग होंगे वो मध्य प्रदेश के। तीसरा जो अपन पढ़ेंगे वन आधारित उद्योग, है ना। चौथा जो अपन पढ़ेंगे अन्न उद्योग, जो कि कुछ विशेष उद्योग होते हैं जिनका एक विशेष क्षेत्र के लिए वो पाए जाते हैं या लगाए जाते हैं उद्योग, तो उनको अपन देखेंगे ना। तो मध्य प्रदेश के उद्योगों को देखेंगे। अगर बात करें मध्य प्रदेश राज्य लघु उद्योग विकास निगम की, तो वो उसकी स्थापना जो हुई थी वो 1961 में हुई थी, है ना। 1961 में लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की बात करें अगर, तो वो 1965 में देखी जाती है ना। और बात करें वित्त निर्यात निगम की, मध्य प्रदेश में वित्त निगम की, है ना, तो वो कहीं कहीं आपको गलत देखने मिलेगा, तो वो है मध्य प्रदेश वित्त निगम 1977 में, है ना। वित्त निगम 1955 में, सॉरी, वित्त निगम मध्य प्रदेश वित्त निगम 1955 में है, जिसका कार्यालय इंदौर में है आपको, है ना। इनके कार्यालय आपको भोपाल में मिलेंगे, इनके दोनों के कार्यालय आपको भोपाल में देखने मिलेंगे, है ना। तो कुछ फैक्ट अपन को ये याद रखने हैं ना।
अब अपन पढ़ लेते हैं डिटेल में। तो अपन कृषि आधारित उद्योग में सबसे पहले अपन देखेंगे वस्त्र आधारित उद्योग, है ना। तो वस्त्र आधारित उद्योग, वस्त्र किससे उत्पन्न होता है? कपास से, है ना। वस्त्र की अगर बात करें कपास से, तो जहाँ पे कपास का उत्पादन अधिक होगा तो अपन को एक चीज़ और ध्यान देनी है कि उद्योगों को मतलब जो स्थापित किए जाते हैं वो किन कंडीशनों को लेके स्थापित किया जाता है ना। कौन सी ऐसी कंडीशन रहती है कि वो अपना क्षेत्र निर्धारित करते हैं कि उद्योग यहाँ पे स्थापित करेंगे या यहाँ पे ही क्यों करेंगे, है ना, या इस ही क्षेत्र में क्यों करेंगे। तो औद्योगिक स्थिति के लिए उनका रॉ मटेरियल निर्धारित करता है कि उसका उत्पादन कहाँ से होगा। अगर मान लो कपास इस क्षेत्र से उत्पादित होता है तो हम उद्योग यहाँ क्यों लगाएंगे, है ना। हम औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र से, है ना, उत्पादन क्षेत्र से और रॉ मटेरियल के उत्पादन क्षेत्र से मार्केट के बीच के डिस्टेंस को कवर करते हुए ही उद्योग लगाते हैं, है ना, कि जहाँ से हमारी एक्सेसिबिलिटी पहुँच आसानी हो, है ना। अगर मार्केट अगर हमें मध्य प्रदेश के बाहर ले जाना है ना, तो हम उद्योग ऐसा नहीं कि हम इस तरफ लगाएंगे, मार्केट और उसके बीच में ही लगाएंगे। अगर देख एक और कंडीशन होती है, अगर भारी उद्योग है तो भारी उद्योग में जहाँ से कच्चा माल उत्पन्न होता है, जैसे लोहा वगैरह होगा, तो अगर अयस्क उत्पादित होता है या खनिज आधारित उद्योग जैसे होते हैं, तो लोहा यहाँ से उत्पादित होता है तो ये तो बहुत भारी है। अगर इसका कोई उपकरण बनाना है तो ये जो खनिज आधारित प्लांट होगा, मतलब जहाँ से उत्पादन होगा, है ना, जो खान होगी, खान के आसपास ही आपको उद्योग लगाया जाता है ताकि मार्केट से इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है, मार्केट से इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है ना, मार्केट से इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है। बल्कि हल्के उद्योग जो होते हैं उनकी अगर खनिज उत्पादन यहाँ से उत्पादन होता है, मान लो कपास है, कपास हल्का होता है तो इसका ट्रांसपोर्टेशन आसान है, इसमें ज़्यादा कम खर्च में ज़्यादा दूरी ले जा सकता है। तो ऐसे उद्योगों को हम मार्केट के पास स्थापित करते हैं, जैसे कपास उद्योग है, वस्त्र उद्योग हुआ, है ना। तो ये क्षेत्र थोड़ा सा मार्केट के आसपास ही हो सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में मालवा जो रीजन है इधर पे ही मध्य प्रदेश का मुख्य मार्केट है। तो कपास वाला जो क्षेत्र होगा वस्त्र उद्योग, वो अधिकतर आपको मालवा रीजन में ही आपको देखने मिलेंगे, है ना। ये बेसिक आधार था कि मतलब क्यों इन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाता है। तो आप किसी भी जो उद्योग होगा उसका रॉ मटेरियल को समझेंगे और उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि औद्योगिक की लोकेशन जो होगी, अवस्थिति होगी, वो क्या होनी चाहिए, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। तो अगर बात करें कि कपास उद्योग की, तो कपास आपका मालवा क्षेत्र में मिलेगा जो कि बेसाल्ट चट्टानी वाले संरचना से उत्पन्न हुई थी, जो काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। काली मिट्टी में ही कपास उत्पादन होता है, कपासी कृषि की जाती है। तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया और मध्य प्रदेश का मालवा रीजन होगा, यहाँ पे काली मिट्टी का क्षेत्र देखने मिलता है ना। तो इन क्षेत्रों में ही आपको काली मिट्टी का क्षेत्र में कपास की कृषि होती है ना। और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है, फिर गुजरात में होती है और तीसरा सर्वाधिक जो कपास उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में होता है ना। तो मध्य प्रदेश में वस्त्र उद्योग की बात करें तो आपको मालवा रीजन में देखने मिलेगा, जो मध्य प्रदेश में कपास की पहला उद्योग था ना, वस्त्र उद्योग। पहला वस्त्र उद्योग जो था, अपन ने सिंबल यहाँ पे ले रखा है, वस्त्र उद्योग का जो सिंबल अपन रखेंगे यहाँ पे रखेंगे बुरहानपुर में, है ना। तो ट्राइंगल शेप में अपन ने दिया है इसको। तो यहाँ पे पहला वस्त्र उद्योग बुरहानपुर जिले में, है ना, वस्त्र उद्योग। तो जो पहला उद्योग था ना, पहला उद्योग मध्य प्रदेश का पहला वस्त्र उद्योग जो था वो था बुरहानपुर जिले में, बुरहानपुर जिले में स्थापित किया गया था। दूसरी अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग जो है ना, वस्त्र उद्योग वो स्थापित किया गया था अपन इंदौर जिले में, है ना। यहाँ पे आपको इंदौर जिले में, तो यहाँ पे अपन सिंबल बना दे रहे हैं केवल इंदौर जिले में, हाँ, सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग। मध्य प्रदेश चूंकि वस्त्र उद्योग में तीसरा रैंक सकता है, पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश। तो सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग इंदौर में है ना, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे कुछ आपको वस्त्र उद्योग की अगर बात करें तो आपको उज्जैन वाले क्षेत्र में भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना, और भोपाल वाले क्षेत्र में भी। तो ये 2-3 फैक्ट आपको याद रखने वस्त्र उद्योग से संबंधित जो कि है ना। और एक कल्याण मिल है जो कपड़े की है, वो इंदौर में ही आपको देखने में। एक उज्जैन में यहाँ पे आपको जो मिलेगी उज्जैन हीरा मिल, है ना, हीरा मिल नाम से, हीरा मिल या हीरा मिल्स, है ना, जो कपड़ा मिल है वो आपको उज्जैन में देखने मिलेगी, यहाँ पे उज्जैन में, है ना। ये एक कपड़ा मिल है ना। तो आपको कपड़ा वस्त्र उद्योग से संबंधित मुख्य 3 क्षेत्र याद रखने हैं, क्योंकि ये कपासी क्षेत्र भी है। तो आपको कपड़े से संबंधित यही याद रखना है। बात करेंगे दूसरा चीनी उद्योग का, है ना।
तो चीनी उद्योग की अगर बात करें तो चीनी उद्योग का मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन, गन्ना मध्य प्रदेश की प्रमुख कृषि के अंतर्गत आता है। तो मध्य प्रदेश में कृषि की बात करें तो मालवा क्षेत्र में और इस क्षेत्र में आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। कहीं नरसिंहपुर क्षेत्र में भी यहाँ देखने मिलेगा गन्ना अनुसंधान केंद्र, जो कि आपका यहाँ पे नरसिंहपुर में है ना। लेकिन आपको यहाँ पे सबसे जो पहली मिल थी शक्कर की, पहली चीनी जो मिल थी वो आपको जावरा में देखने मिलेगी, रतलाम के आसपास है ना, रतलाम में, हाँ रतलाम में आपको देखने मिलेगी पहली चीनी मिल जावरा, जो कि 1934 के आसपास यहाँ पे आपको जावरा में, रतलाम में लगाई गई थी ना पहली चीनी मिल। अगर और चीनी मिल की बात करें तो आपको उज्जैन में भी चीनी मिल मिलेगी, है ना। बात करें सबसे पहली जावरा में लगाई गई थी रतलाम में। दूसरी सबसे बड़ी मिल आपको यहाँ पे देखने मिलेगी इंदौर में, है ना। इंदौर और देवास के आसपास आपको एक बरलाई मिल है जो कि देवास में है ना। और इंदौर में भी बोला जाता है कि सबसे बड़ी एक मिल है ना, जो कि चीनी मिल है ना, इंदौर में आपको देखने मिलेगी। और आपको उज्जैन में एक चीनी मिल देखने मिलेगी, सेठ गोविंद दास, है ना, सेठ गोविंद दास चीनी मिल आपको उज्जैन में देखने मिलेगी, है ना। तो 3 चीनी मिल आपके यहाँ पे। एक सीहोर में आपको, भोपाल मिल देखने मिलेगी, जो कि सीहोर जिले में यहाँ पे आपको ना, भोपाल में आपको सीहोर मिल देखने मिलेगी। सीहोर जिले में आपको भोपाल मिल देखने मिलेगी, सीहोर जिले में है और भोपाल मिल नाम है उसका, भोपाल मिल, जो कि सीहोर जिले में है ना, सीहोर जिले में। तो आपको 3-4 ये आपको मिल देखने जो कि चीनी से उत्पादित है ना, चीनी मिल है ना। बरलाई मिल आपको देवास में देखने मिलेगी, बरलाई। उज्जैन में आपको सेठ गोविंद दास मिलेगी, सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास मिल ये आपको उज्जैन में देखने मिलेगी, है ना। तो अपन को चीनी मिल में इतना ही देखना। बात करें अगर तीसरे उद्योग की, रेशम उद्योग जो कि रहेगा, रेशम उद्योग, है ना। उद्योग विकास निगम की बात करें तो वो 1984 में स्थापित की गई थी ना। तो अपन इसे गोल सिंबल से दर्शाया गया है। तो अगर अपन बात करें तो सबसे पहले जो रेशम अनुसंधान केंद्र है या रेशम मुख्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेशा उद्योग है वो है उज्जैन में, है ना, देखने मिलता है उज्जैन। और वहीं बात करें थोड़ी मोड़ा तो वो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे आपको मंडला जिले में कुछ, और यहाँ मंडला जिले में, है ना, रेशम मंडला जिले में। यहाँ आपको थोड़ा सिवनी जिले में मिलेगा, है ना, रेशम उद्योग। और कुछ उद्योग आपको बैतूल जिले में यहाँ देखने मिलेंगे। रेशम उद्योग आपको इतने 4 क्षेत्रों में देखने मिलेंगे। अब बात करते हैं अगर 5वां तेल उद्योग की, है ना। तो तेल उद्योग सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ सागर जिले में बीना रिफाइनरी में। तो बीना के आगा सौद नाम जगह पे बीना तेल रिफाइनरी स्थित है ना। बात करें वहीं यहाँ पे मुरैना वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल है ना, सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल है मुरैना में, सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल है ना। वहीं बात करें अपन तो जबलपुर वाले क्षेत्र में आपको एक महाकौशल का सोया प्लांट मिलेगा जबलपुर में, है ना। आपने तेल सुना होगा अगर मध्य प्रदेश में देखा होगा तो महाकोश नाम से एक तेल आता है, ऑयल आता है सोयाबीन का, तो वो आपको महाकौशल नाम से सोया प्लांट मिलेगा ना जबलपुर वाले क्षेत्र में। तो आपको ऑयल के इतने ही देखने मिलेंगे ना उद्योग जो है। बाकी बात करें अगर दलहन उद्योग की, तो दलहन उद्योग आपको देखने मिलेगा यहाँ आपको होशंगाबाद के आसपास, होशंगाबाद वाले क्षेत्र में आपको वनखेड़ी और पिपरिया में दलहन क्षेत्र देखने मिलेगा। वहीं आपको सीहोर वाली जगह पे आपको दाल उद्योग आपको देखने मिलेगा। दाल की बात करें अगर तो मध्य प्रदेश दलहन क्षेत्र में सबसे अग्रणी राज्य है ना। मध्य प्रदेश में दाल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। बात करें चने उत्पादन की तो चना मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन होता है और अच्छी गुणवत्ता की दाल मध्य प्रदेश में उत्पन्न होती है ना, उत्पादन किया जाता है। बात करें अफीम उद्योग की तो अफीम की खेती की जाती है, उद्योग वगैरह नहीं लगे हुए हैं ना। उद्योग जो अफीम का उपयोग है वह केमिकल इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है ना। तो अफीम की जो खेती की जाती है वो आपको ये नीमच और मंदसौर वाले क्षेत्र में आपको अफीम देखने मिलेगा, है ना। यहाँ पे अफीम की खेती की जाती है, तो ये आपको याद रखना है ना। तो इस प्रकार अपने कृषि आधारित उद्योग को अपन ने पढ़ लिया है। ये अपन मिटा देंगे ताकि अपन खनिज आधारित उद्योगों को पढ़ सके, है ना। तो अपन को कृषि आधारित उद्योग में इतना ही पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। खनिज आधारित उद्योगों में अगर अपन देखें
तो यहाँ पे अपन देखेंगे सबसे पहले सीमेंट उद्योग है ना। तो खनिज से उत्पन्न होता है सीमेंट, मतलब जो खनिज होते हैं जो है ना भूमि से उत्पन्न किए जाते हैं, या कोई भी प्रकार की संरचना होती है, चट्टानों से जो तत्व निकाले जाते हैं, खनिज निकाले जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं खनिज आधारित उद्योग। उनसे जो उद्योग संचालित होते हैं या उन पर आधारित जो उद्योग होते हैं उन्हें बोलते हैं खनिज आधारित उद्योग। तो खनिज आधारित उद्योगों के अंतर्गत अपन पहला उद्योग जो देखेंगे सीमेंट उद्योग है ना। सीमेंट उद्योग की बात करें अगर, तो अपन ने इसको दर्शाया है इस सिंबल से, जो कि अपन देख सकते हैं यहाँ पे है ना। तो सबसे पहला जो सीमेंट उद्योग अपन देखेंगे मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट उद्योग का था मुरैना के बानमोर में है ना, बानमोर में, जो कि 1923-24 के आसपास देखने मिलता है ना। बानमोर में पहला सीमेंट उद्योग मुरैना जिले के बानमोर में स्थापित किया गया था। और सीमेंट उद्योग की बात करें तो ये विंधन संरचना में ही देखने मिलता है, क्योंकि जो सीमेंट बनता है वो चूना पत्थर और किले से बनता है, किले मिट्टी से है ना, उसमें जिप्सम वगैरह मिलाया जाता है तो वो सीमेंट बनता है ना। तो सीमेंट अगर बात करें यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षेत्र विंधन संरचना यहाँ भी देखी जाती है, जो कैमूर वाला क्षेत्र, कैमूर का आगे वाला क्षेत्र, तो विंधन संरचना का रीवा पन्ना के पठार में। तो यहाँ पे आपको मैहर सीमेंट देखने मिलेगी सतना जिले में, मैहर सीमेंट। यहाँ पे जेपी सीमेंट देखने मिलेगी है ना, जेपी सीमेंट जो कि सतना जिले में ही है, रीवा में आती है, सॉरी रीवा में जेपी सीमेंट। और यहाँ पे आपको एक और सीमेंट देखने मिलेगी बिरला सीमेंट है ना, जो कि सतना में है, बिरला सीमेंट। और बात करें यहाँ पे कटनी में आपको एक एसीसी सीमेंट देखने मिलेगी है ना। एसीसी सीमेंट भी काफ़ी पुरानी सीमेंट है, जो कि कैमूर सीमेंट नाम से फेमस है ना। एसीसी सीमेंट है कैमूर क्षेत्र में। बात करेंगे दमोह में एक डायमंड सीमेंट आती है ना, दमोह में एक डायमंड सीमेंट नाम से उद्योग है, डायमंड सीमेंट। तो अपन को सीमेंट उद्योग में अपन को इतना ही देखना है। और बात करें एक सीमेंट उद्योग की, तो नीमच सीमेंट उद्योग है, जो कि मंदसौर में है ना, नीमच सीमेंट उद्योग, नीमच सीमेंट उद्योग, जो कि अपन देखेंगे मंदसौर वाले जिले में है ना, मंदसौर जिले में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगर अपन हीरा उद्योग की, तो हीरा उद्योग जो कि कुड़प्पा संरचना में पाया जाता है। यहाँ पे आपको आर्किन संरचना पाई जाती है बुंदेलखंड के पठार में, थोड़ी सी संरचना उसके जस्ट बगल में आप देखें पूर्वी क्षेत्र में तो कुड़प्पा संरचना भी देखने मिलती है, जहाँ पे आपको छतरपुर और पन्ना जिले में आपको हीरा देखने मिलेगा है ना। हीरा का भंडार जो देखने में छतरपुर, पन्ना और कुछ मात्रा में सतना में भी देखने मिलता है। तो यहाँ पे आधारित डायमंड पार्क की बात करें तो जो कि प्रस्तावित है पन्ना जिले में है ना। डायमंड पार्क एक खजुराहो में स्थापित है, डायमंड है ना, डायमंड म्यूजियम जो कि है वो है खजुराहो जिले में, छतरपुर जिले के खजुराहो में है ना, जो कि एक यहाँ पे एक हवाई अड्डा भी है ना, मध्य प्रदेश का। बात करेंगे तीसरे उद्योग की, जो है तांबा उद्योग। तांबा उद्योग मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्योग यहाँ पे कुड़प्पा संरचना में ही निकलता है ना। तो ये आपको देखने मिलेगा तांबा जो है बालाघाट के मलाज खंड जो तहसील है, यहाँ पे आपको मलाज खंड की खान है। यहाँ पे मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कोयला खदान तांबा खदान उत्पादित की जाती है ना, तो बालाघाट जिले में। बात करेंगे वहीं अपन कोयला उद्योग की, तो कोयला उद्योग अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आपने अगर पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपने मध्य प्रदेश के जो ऊर्जा संसाधन में पढ़े थे आपने, खनिज संसाधन में, तो वहाँ आपने पढ़ा था कि मध्य भारत क्षेत्र में कोयला उत्पन्न होता है मध्य प्रदेश में, और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में। तो आपको जो मध्य भारत क्षेत्र ये वाला देखने मिलेगा, और सतपुड़ा क्षेत्र ये बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी वाला क्षेत्र आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कोयला देखने मिलेगा, ये मध्य भारत क्षेत्र हो गया और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में आपको कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा देखने मिलेगा, जो कि गोंडवाना संरचना में हीरे कोयले का उत्पादन किया जाता है ना। तो इसका डिटेल हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, अपन ने पुराने वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं समझा है तो उसे डिटेल में पिछले वीडियो में समझ सकते हैं। बात करेंगे ग्रेफाइट उद्योग की। ग्रेफाइट उद्योग से जो कि पेंसिल बनाने का और जो सेल वगैरह होते हैं उसमें रॉड बनाई जाती है ना, जो कि कैथोड के रूप में काम करता है ना, कैथोड के रूप में। तो अपन देखेंगे ग्रेफाइट उद्योग की अगर बात करें तो मंडीदीप में आपको एक ग्रेफाइट उद्योग देखने मिलेगा, मंडीदीप में है ना। वहीं आपको बैतूल में ग्रेफाइट उद्योग देखने मिलेगा है ना, ग्रेफाइट उद्योग बैतूल में। तो ग्रेफाइट का उत्पादक जिला पूछा जाए, ग्रेफाइट उत्पादक जिला उद्योग, तो आपको बैतूल बताना है ना, और मंडीदीप। बात करेंगे वहीं लोहा उद्योग की, तो लोहा उद्योग में अगर बात करें तो आपको भेल में उद्योग है ना, चूंकि उत्पादन का नहीं पूछा है, उत्पादन अपन खनिज संसाधन में पढ़ते हैं। तो जो आधारित उद्योग है, लोहा आधारित उद्योग है, तो भेल है ना, भेल जो कि 1964 में ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था ना, जो कि एक भारत सरकार का उपक्रम है, महारत्न कंपनी के अंतर्गत भी आता है हाँ, नवरत्न कंपनी के अंतर्गत। वहीं बात करेंगे उर्वरक उद्योग की, तो उर्वरक उद्योग रॉक फास्फेट से उत्पन्न होता है, जो कि झाबुआ जिले में आपको देखने मिलेगा है ना, उर्वरक उद्योग। तो अपन
इन उद्योगों में जो कि खनिज आधारित उद्योग हैं उनमें अपन इतना ही देखेंगे, है ना। बात करेंगे अपन वन आधारित उद्योग की, तो अपन इसको पहले मिटा लेते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अपन इसके बाद समझेंगे वन आधारित उद्योग, तो इनको अपन रिमूव कर देते हैं। तो वन आधारित जो उद्योग की बात करेंगे अगर हम, तो वहाँ पे अपन मैप में समझेंगे। तो वन आधारित उद्योग में सबसे पहले अपन देखेंगे कि वनों से जो उत्पाद उत्पन्न होते हैं उनसे जो उद्योग लगाए जाते हैं वो वन आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि वनों से कागज प्राप्त किया जाता है ना, वृक्ष से या बांस से जो कागज उत्पादन किया जाता है, तो कागज उद्योग अपन पढ़ेंगे ना। कागज उद्योग की अगर बात करें तो सबसे पहले कागज उद्योग में अपन देखेंगे नेपानगर, है ना। मध्य प्रदेश में जो सबसे पहला कागज उद्योग लगाया गया था नेपानगर में, बुरहानपुर में लगाया गया था, है ना। नेपानगर जो कि सबसे मध्य प्रदेश में सबसे पहला उद्योग लगाया था नेपानगर में, है ना। 1953-54 के आसपास आपको यहाँ पे लगाया गया था, है ना, नेपानगर। वहीं बात करें अगर कागज उद्योग की, तो देखेंगे होशंगाबाद में अपन ने देखा था कि कौन सा है वो रक्षा पेपर मिल, है ना, सिक्योरिटी पेपर मिल जो है वो होशंगाबाद में है ना। वहीं बात करें देवास में, तो देवास में आपको करेंसी पेपर का कारखाना है, जहाँ पे जो नोट बनाने का कारखाना है ना, नोट बनाने का। और वहीं इंदौर में भी एक कागज बनाने, महीन कागज का बनाने का कारखाना इंदौर में है ना। महीन कागज मतलब जो टिश्यू पेपर वगैरह बनता है, तो उस प्रकार का कागज यहाँ पे नोट या करेंसी पेपर, है ना, करेंसी पेपर देवास से बनता है, जो कि 1975 में है। वहीं सिक्योरिटी पेपर मिल की बात करें अगर, तो 1967 में, है ना। एक मिनट, इसका जो वो है ये अपन बाद में देख लेंगे। 1967 है शायद ये, है ना, 1967 में नेपानगर। बात करेंगे अगर, यहाँ पे आपको मिलेगा शहडोल में एक अमलाई जगह है, अमलाई, शहडोल के अमलाई में, है ना। अमलाई में जो आपको पेपर देखने मिलेगा वो आपको देखने मिलेगा ओरिएंट पेपर मिल, है ना, जो कि कॉपी किताब या कागज वाला कारखाना, है ना। ओरिएंट पेपर मिल आपको देखने मिलेगी, है ना, ओरिएंट पेपर मिल। ये जो अपन नेपानगर 1967 में जो है सिक्योरिटी पेपर मिल लगाई गई थी, है ना। नेपानगर सबसे पहली मिल थी, है ना, सबसे पहली मिल थी, जो कि 1956 में लगाई गई थी, है ना। 1956 में नेपानगर में बुरहानपुर जिले के नेपानगर में सबसे पहली कागज मिल लगाई गई थी। वहीं बात करें अगर अपन दूसरा लाख उद्योग की, तो लाख एक लेसिफर टिक्का नाम का एक कीट होता है ना, लेसिफर लक्का नाम से, है ना, एक कीट होता है जो कि आपको लाख बनाने का, जिससे लाख बनाया जाता है। लाख का जो उपयोग होता है उससे चूड़ियाँ बनाई जाती है ना, चूड़ियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। आजकल तो वैसे नहीं उपयोग होता। लाख एक लसलसा एक पदार्थ होता है ना। पहले आपने देखा होगा तो लाख की चूड़ियाँ आया करते थे, है ना। आप कभी आपने अगर देखा हो तो वो आपको लाख बनाने का जो कारखाना, सरकारी कारखाना है, वो है उमरिया जिले में, है ना, उमरिया में। वहीं आपको जबलपुर में भी लाख बनाने का कारखाना थोड़े बहुत उपयोग में आपको उद्योग देखने मिल जाएगा। वहीं बात करें अपन, तो लाख बनाने का सरकारी कारखाना उमरिया में, ये फैक्ट जरूर पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा, है ना। फर्नीचर उद्योग की बात करें तो आपको सागर और जबलपुर वाले क्षेत्रों में आपने को देखने मिलेंगे, है ना। जो टिम्बर होते हैं लकड़ी के, तो टिम्बर वगैरह में लकड़ी की चिराई वगैरह होती है, फिर उनका वो उपयोग फर्नीचर उद्योग में किया जाता है ना। बात करें दिया सलाई उद्योग की, तो दिया सलाई उद्योग जो कि है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में, है ना। ग्वालियर जिले में आपको दिया सलाई उद्योग देखने मिलेगा, है ना। दिया सलाई जो कि माचिस जैसे कहते हैं, है ना, जिसमें जो रोजन वगैरह लगा रहता है वो फास्फोरस का ही लगा होता है ना। वहीं बीड़ी उद्योग की बात करें तो आपको ये जबलपुर और सागर वाले क्षेत्र में आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे भी आपको सागर वाले क्षेत्र में काफ़ी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र देखने में मिलेगा बीड़ी के क्षेत्र में ना। काफ़ी प्रकाश बीड़ी वगैरह है जो पुरानी काफ़ी बीड़ी हैं वो सागर क्षेत्र में बनती है, और जबलपुर क्षेत्र में बीड़ी से निर्मित काफ़ी सारे उद्योग हैं ना। तो अपन वन आधारित उद्योगों में अपन को इतना ही देखना था, है ना। और बात करें अपन यहाँ पे कत्था उद्योग की, हाँ कत्था उद्योग की, तो कत्था उद्योग की बात करें तो आपको यहाँ पे मुरैना में आपको कत्था उद्योग देखने में, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी वाले क्षेत्र में आपको कत्था उद्योग देखने मिलेगा, है ना। मुरैना में जो कि एक फेमस उद्योग है कत्थे का, है ना, कत्था उद्योग
मुरैना में, बानमौर मुरैना में, है ना, बानमौर मेगा फूड पार्क के अंतर्गत भी आता है, औद्योगिक केंद्र भी आता है, केंद्र जो कि केंद्र सरकार का औद्योगिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, है ना। तो अपन को इसमें इतना ही देखना है। बाकी अपन जो अन्य उद्योग हैं वो अपन अगर बात करें तो घड़ी उद्योग की, तो घड़ी उद्योग जो है कि है बैतूल में अपन देख सकते हैं, हाँ, यहाँ पे बैतूल में आपको घड़ी उद्योग देखने मिलेगी। इस प्रकार अगर बात करें तो आपको घड़ी उद्योग जो है कि बैतूल वाले ज़िले में आपको देखने मिलेगा ना। तो इनके नाम बस याद रखना है। छाता उद्योग की बात करें तो छाता उद्योग जो है वो महू वगैरह में, महू इंदौर में या धार में आपको देखने मिलेगा छाता उद्योग, है ना। छाता की बात करें तो महू में, है ना, देखने मिलेगा आपको महू में। साइकिल उद्योग की अगर बात करें तो साइकिल उद्योग आपको यहाँ पे जो कि गुना वाले क्षेत्र में देखने मिलेगा, है ना, गुना वाले क्षेत्र में आपको देखने मिलेगा। ये साइकिल वाला क्षेत्र जो आपको ये गुना वाले क्षेत्र में साइकिल उद्योग आपको देखने मिलेगा। वहीं उर्वरक की बात करें तो रॉक फास्फेट वाले ज़िले में आपको उर्वरक कारखाना, एक सरकारी कारखाना उर्वरक का गुना में है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, है ना, NFL नाम से गुना में एक सरकारी कारखाना है उर्वरक का, है ना। बात करें यहाँ पे उर्वरक की, अगर उर्वरक को इस प्रकार देखें तो उर्वरक कारखाना जो कि है आपको देखने मिलेगा गुना में, है ना। वहीं स्लेट उद्योग की बात करें तो स्लेट उद्योग भी आपको बैतूल में देखने मिलेगा, जहाँ पे ग्रेफाइट वगैरह आपको उत्पादन होता है, वहीं पे आपको स्लेट उद्योग भी देखने मिलेगा, जो कि अगर बात करें इस प्रकार से सिंबल से दर्शा सकते हैं, है ना। फार्मा उद्योग की बात करें तो आपको इंदौर वाले और महू वाले, पीथमपुर वाले, धार वाले ज़िले में आपको देखने मिलेगा, धार वाले ज़िले में, है ना। फार्मा उद्योग इस टाइप से बोतल बना देते हैं अपन। फार्मा उद्योग आपको यहाँ देखने मिलेगा, है ना। बात करें बिस्किट उद्योग की अगर है, वो है आपको ग्वालियर में आपको देखने मिलेगा। ये जो है ये ग्वालियर में देखने मिलेगा आपको मंगाराम, है ना, मंगाराम नाम से फैक्ट्री है, जो कि ग्वालियर में आपको मंगाराम बिस्किट फैक्ट्री आपको देखने मिलेगी, है ना, ग्वालियर में। तो अपन को अन्य उद्योगों में भी इतना ही देखना था। और औद्योगिक से रिलेटेड कुछ और जो तथ्य हैं उद्योग से रिलेटेड मध्य प्रदेश के, वो अपन देख लेते हैं, जो कि फूड पार्क वगैरह है, जो मध्य प्रदेश के अन्य औद्योगिक केंद्र जो क्षेत्र हैं वो भी अपन देख लेते हैं। जैसे देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स चमड़ा उद्योग है ना, वैसे ही और भी औद्योगिक केंद्र है, सागर जिले में स्टील कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार के कुछ है वो अपन एक नए उसमें देख लेते हैं, नए पेज में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये अपन हटा देते हैं, फिर अपन इसको नए कुछ तथ्य अपन जरूरी तथ्य पढ़ लेते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करें अगर तो मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, है ना, मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख औद्योगिक केंद्र जो निर्धारित किए गए हैं, कुछ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और कुछ केंद्र सरकार द्वारा, है ना। केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में कुछ औद्योगिक क्षेत्र लगाए जाते हैं, औद्योगिक प्लांट लगाए जाते हैं, तो वो जिससे औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो सके और लोगों को रोजगार भी मिल सके, है ना। तो इसलिए लगाए जाते हैं। और इनको अपन पढ़ेंगे अपन केंद्र सरकार के द्वारा, तो इनको अपन डिनोट करेंगे, जो वो अपन डिनोट करेंगे इस सिंबल से, और केंद्र सरकार द्वारा वाले जो है वो इस सिंबल से, है ना। तो अपन देखेंगे। तो बात करें केंद्र सरकार द्वारा जो प्लांट लगाए गए हैं, है ना, उद्योग लगाए हैं, वो कुल 6 उद्योग हैं। अगर बात करें पहला अपन इस क्रम से चलते हैं, तो भिंड में अगर देखें तो पहला मालनपुर में, है ना, मालनपुर में जो लगाया गया था भिंड में, है ना। तो केंद्र सरकार का जो प्लांट है ना, केंद्र सरकार का उद्योग है जो मालनपुर भिंड जो है, ये इजराइल के सहयोग से भी लगा हुआ है, इसमें इजराइल का सहयोग है ना, इजराइल के सहयोग से। ये सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है, वस्त्र उद्योग, लघु उद्योग, वस्त्र उद्योग से संबंधित है भिंड का मालनपुर औद्योगिक केंद्र। दूसरा बात करें तो ये पन्ना जिले के पुरैना में, है ना, पन्ना जिला का एक पुरैना क्षेत्र है, जहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक केंद्र लगाया गया है ना, प्रमुख औद्योगिक केंद्र। तीसरी बात करें अगर यहाँ पे, तो तीसरा है मनेरी मंडला में, है ना, मंडला जिले का मनेरी है, जहाँ पे औद्योगिक विकास केंद्र केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया है। अपन लिखते चलते हैं मालनपुर भिंड, है ना, मालनपुर भिंड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इधर से आपको जरूर याद रखना है। दूसरा अगर बात करें तो पुरैना, है ना, पुरैना पन्ना। तीसरी अगर बात करें तो आपको मनेरी मंडला में, है ना, मनेरी जो कि है मंडला में, मंडला जिला में। वहीं चौथा अगर बात करें तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे आपको पीथमपुर धार में, है ना, पीथमपुर इंदौर के पास जो है पीथमपुर धार जिले में, है ना। इसे मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट भी, भारत का डेट्रॉइट भी बोला जाता है ना। यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर का
विकास हुआ है, इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर के विकास के कारण इसे डेट्रॉइट बोला जाता है ना। तो मेघनगर, अगर बात करें जो झाबुआ ज़िले में है वो है मेघनगर, है ना। मेघनगर झाबुआ ज़िले में, वो है झाबुआ ज़िले में औद्योगिक विकास केंद्र। छठवीं अगर अंतिम की बात करें तो आपको वो पीलूखेड़ी राजगढ़ में नजर आएगा, है ना। पीलूखेड़ी राजगढ़, पीलूखेड़ी राजगढ़ में। वहीं अब बात करते हैं राज्य सरकार, ये कुल 6 हैं, इनकी संख्या 6 है ना। तो आपको ये जरूर याद रखना है। बाकी बात करें राज्य सरकार के द्वारा तो अपन यहाँ से शुरुआत करते हैं कि प्रतापपुरा पहला, जो कि आपको निवाड़ी जिले में देखने मिलेगा, प्रतापपुरा। दूसरा आपको जो देखने मिलेगा चंद्रपुर छतरपुर में, पहला प्रतापपुरा है ना। प्रतापपुरा एक तहसील है निवाड़ी जिला में, जो कि टीकमगढ़ जिले से अलग होकर 1 अक्टूबर 2018 में अलग हुआ था ना। 1 अक्टूबर 2018 को प्रतापपुरा निवाड़ी औद्योगिक केंद्र है। बात करें वहीं दूसरे केंद्र की तो जो कि है चंद्रपुर छतरपुर में, है ना। चंद्रपुरा है ये छतरपुर में ना। बात करें अगले की तो जो कि है आप देखेंगे किरनापुर बालाघाट में, है ना। किरनापुर बालाघाट में, किरनापुर बालाघाट जिले में आपको किरनापुर नामक औद्योगिक केंद्र मिलेगा। वहीं आप अगर थोड़ा सा आगे आए तो बोरेगांव आपको मिलेगा, बोरेगांव जो कि होशंगाबाद में, है ना। बोरेगांव सॉरी छिंदवाड़ा में, बोरेगांव छिंदवाड़ा में। होशंगाबाद में एक है बावई नामक स्थान है, बावई में आपको देखने मिलेगा। वहीं आपको बगसपुर मिलेगा, जो कि आपको देखने मिलेगा आपको मनेरी मंडला, यहाँ पे आपको उमरिया वाले क्षेत्र में देखने मिलेगा ना, बगसपुर, है ना। बगसपुर सॉरी ये नरसिंहपुर है ना, नरसिंहपुर है। बगसपुर जो है वो नरसिंहपुर जिला है, नरसिंहपुर। वहीं अगर थोड़ा आगे आ जाए तो मंडीदीप में अपन को रायसेन मंडीदीप में आपको देखने मिलेगा, एक और मध्य प्रदेश सरकार का मंडीदीप में, है ना। बोलते हैं कि इसे भी केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है ना, लेकिन अभी इसे सभी नोट्स में नहीं देखा जाता है, इसलिए अपन इसे केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं रखेंगे। केंद्र सरकार के अंतर्गत अभी 6 ही रखे गए हैं। बाकी बात करें मक्सी की यहाँ पे तो मक्सी में एक मक्सी शाजापुर में, है ना, जहाँ पे डाबर का प्लांट लगा है, मक्सी जो कि शाजापुर में है ना। तो चैनपुर, यहाँ बात करें चैनपुर गुना में, है ना, चैनपुर गुना, चैनपुर गुना। यहाँ अगर बात करें ये यहाँ पे एल्कलाइट फैक्ट्री है नीमच में, है ना, एल्कलाइट फैक्ट्री नीमच में, एल्कलाइट फैक्ट्री नीमच। ये यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनता है, तो आप इसे फैक्ट्री नीमच ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन आप इसको याद जरूर रखना है। तो इतने कुछ क्षेत्र हैं जो अपन को जरूर याद रखने हैं, जो कि प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में एम्पोरियम की। यह मध्य प्रदेश में औद्योगिक केंद्र को कुछ चयनित औद्योगिक केंद्र हैं जो कि याद रखने अपन को। इसको अपन पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसको हटा देते हैं। कुछ अपन मृगनयनी पढ़ेंगे, एम्पोरियम जिसे बोला जाता है मध्य प्रदेश के, उन्हें अपन पढ़ेंगे, जो कि जिनकी संख्या कुल 10 है ना, 10 है, जिसमें मध्य प्रदेश के एम्पोरियम हैं, और ज़रूरी नहीं कि उसमें पूरे ही ज़िले जो है वो मध्य प्रदेश के है ना। तो उसमें 10 कुल अपन को एम्पोरियम पढ़ने हैं, मध्य प्रदेश के एम्पोरियम, है ना। एम्पोरियम में अपन जो 10 पढ़ेंगे औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो 10 जो अपन पहले पढ़ेंगे कुछ मध्य प्रदेश के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के अंदर हैं, मध्य प्रदेश की सीमा में, कुछ मध्य प्रदेश के बाहर है ना, मध्य प्रदेश के बाहर है, लेकिन वो मध्य प्रदेश के द्वारा ही संचालित होते हैं, मध्य प्रदेश के ही अंतर्गत आते हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो आते हैं उनकी अगर बात करें अपन, तो वो पहले अपन चारों महानगरों को पढ़ेंगे। तो महानगर के अंतर्गत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, और 2 जिले जो हैं वो हैं रीवा और उज्जैन, रीवा और उज्जैन, है ना। वहीं बात करें मध्य प्रदेश के बाहर की अगर, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे दिल्ली, कोलकाता, रायपुर,
और वहीं आपको देखने मिलेगा एक भिलाई। कहीं कहीं कुछ नोट्स में आपको एक दो और देखने मिलेंगे जयपुर वगैरह, तो वो आप अभी काउंट नहीं किए जाते हैं, है ना। लेकिन कहीं कहीं आपको नोट्स में देखने मिलेंगे जो मध्य प्रदेश के बाहर के जो हैं, तो उसमें जयपुर उदयपुर वगैरह आपको देखने मिल सकते हैं, है ना। लेकिन मुख्य 10 जो है वो यही है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मध्य प्रदेश में एक स्लेट उद्योग जो है वो मंदसौर में भी है। स्लेट उद्योग मंदसौर, है ना। स्लेट उद्योग, स्लेट बनाने का कारखाना उद्योग में भी है, मंदसौर में भी है ना। बात करें वहीं लेदर कॉम्प्लेक्स की, चमड़ा उद्योग की, तो वो आपको देखने मिलेगा आपको देवास जिले में, है ना। स्टील कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो वो आपको देखने मिलेगा, स्टील कॉम्प्लेक्स आपको देवास में देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में, है ना। स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में, है ना। वहीं आपको देवास में यहाँ पे आपको मिलेगा लेदर कॉम्प्लेक्स या चमड़ा उद्योग देवास में। साइकिल उद्योग गुना में अपन ने देख ही लिया है, साइकिल उद्योग गुना में, और गुना में ही आपको नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी उर्वरक कंपनी जो आपको देखने मिलेगी। लाख उद्योग की बात करें तो उमरिया में यहाँ आपको देखने मिलेगी लाख उद्योग, है ना। लाख उद्योग, है ना, ये अपन ने उसके अंतर्गत पढ़ ही लिया है। और कुछ स्पेशल यहाँ पे है नहीं है पढ़ने को, इतना ही कुछ अपन को याद रखने हैं। जो मुख्य फैक्ट है वो अपन ने कवर कर लिए हैं, है ना। तो उद्योग केंद्र के अंतर्गत अपन इतना ही पढ़ना था अपन को, जो कि वीडियो में। और कोई जो डाउट हो गए, धीरे धीरे अपन जब मध्य प्रदेश पूरा पढ़ते चलेंगे तो सारी चीज़ें कुछ भी अपना मिस नहीं होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें कोई भी फैक्ट आपका छूट के नहीं जाएगा। आप बस सारे वीडियो देखते रहिए, कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा। अगर इस वीडियो में कोई चीज़ मिस हो जाती तो वो अगले वीडियो में ज़रूर कवर हो जाएगी, कोई भी तथ्य। और आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में अपना आज का इतना ही, धन्यवाद। मिलेंगे कल।